नमस्कार, मेरा नाम विनीत त्रिपाठी है। देश की सबसे दुखद खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं। देहरादून हादसा। इस हादसे ने दिल बैठा दिया है। घटनास्थल से मिलने वाली तस्वीरें और वीडियो को देखने की हिम्मत जुटा पाना हमारे बस से बाहर है। कुछ सेकंड में 6 छात्र छात्राओं की जान एक रोड एक्सीडेंट में चली गई। 6 घरों में मातम पसरा हुआ है। माँ बाप बेसुध है। हादसे की कल्पना सिर्फ आप एक तस्वीर से कर सकते हैं। उस कार की तस्वीर जिसमें 7 दोस्त सवार थे। इनमें से 6 की जान चली गई और एक जिंदगी और मौत की जंग अस्पताल में लड़ रही है। हादसे को लेकर कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। पहला ये और सबसे अहम सवाल ये था कि हादसा हुआ कैसे। दूसरा सवाल कि गाड़ी की रफ्तार कितनी थी। तीसरा सवाल किसकी गलती से हादसा हुआ। चौथा, सभी दोस्त कहां जा रहे थे और कहां से आ रहे थे। पांचवा सवाल जो लोग पूछ रहे हैं कि क्या इन दोस्तों ने किसी प्रकार का कोई नशा किया हुआ था या नहीं। सबसे पहले हादसे में जान गंवाने वाले युवाओं के बारे में आपको बताते हैं। गुनीत कौर 19 वर्ष की छात्रा है जो कि साई लोक कॉलोनी GMS रोड की रहने वाली है। कुणाल कुकरेजा जिनकी उम्र 23 साल है, वो निवासी हैं धड़ोक मोहल्ला ओल्ड बस स्टैंड चंबा हिमाचल प्रदेश। ऋषभ जैन जिनकी उम्र 24 साल है, वो राजपुर रोड के निवासी हैं जो कि देहरादून में है। नव्या गोयल जिनकी उम्र 23 साल है, वो निवासी आनंद चौक तिलक रोड की। अतुल अग्रवाल 24 साल के हैं, निवासी कालीदास रोड। कामाक्षी सिंघल 20 साल है, निवासी कावली रोड। एक दोस्त जिसका नाम सिद्धेश अग्रवाल है, उनकी उम्र 25 साल है और वो भी देहरादून यानी कि आसियान शोरूम राजपुर रोड के निवासी हैं। पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है। अभी आधिकारिक तौर पर बहुत कुछ सामने नहीं आ रहा है, पुलिस कहने से बच रही है, लेकिन आसपास के लोग और मीडिया रिपोर्ट्स में कई तरह की जानकारी यहां पर सामने आई है। यह हादसा ONGC चौक पर हुआ। यह देहरादून का सबसे खास इलाका है। इस चौक से कई अलग अलग जगहों के भी रास्ते निकलते हैं। बगल में ONGC चौक की कॉलोनी है, यहीं पे ग्राउंड भी है। आमतौर पर यहाँ पर बहुत भीड़ भाड़ रहती है, मगर यह हादसा देर रात का है जब आमतौर पर रोडें सुनसान हो जाती हैं। गाड़ी इनोवा की हाई क्रॉस थी। स्पीड गाड़ी की 150 किलोमीटर प्रति घंटे की ज्यादा बताई जा रही है। देहरादून के परेड ग्राउंड में युवा महोत्सव चल रहा था। वहां पर सिंगर पवनदीप भी परफॉर्म कर रहे थे। बताया यह जा रहा है कि पवनदीप को सुनने के लिए ये सभी दोस्त युवा महोत्सव में गए थे। वहां से ये सभी तकरीबन 9:30 बजे रात के निकल गए। सभी अपने अपने घरों के लिए रवाना हो गए। हादसे में जान गंवाने वाली कामाक्षी के घर ही गुनीत कौर भी रुकी हुई थी। कामाक्षी ने अपने पिता से रात में जब महोत्सव से लौट कर आई, उसके बाद आवाज लगाकर पूछा कि पापा क्या आपने खाना खा लिया। पिता ने आवाज दी कि हाँ बेटा खाना खा लिया। इसके बाद कामाक्षी ने कहा कि ठीक है पापा, फिर आप सो जाइए। ये पिता और कामाक्षी के बीच आखिरी बातचीत है। इसके बाद पिता को नहीं पता चला कि कामाक्षी और उसकी दोस्त गुनीत कब घर से बाहर निकल गई। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सातों दोस्त गाड़ी में आराम से जा रहे थे। बल्लूपुर चौक गढ़ी कैंट मार्ग पे इनकी इनोवा कार के आगे एक BMW गाड़ी जा रही थी। उस कार से आगे निकलने की होड़ लगने लगी। इन लोगों ने इनोवा की स्पीड को बेलगाम कर दिया। इसके बाद इनोवा कार ONGC चौक से गुजर रहे कंटेनर में पीछे से जाके घुस गई। टक्कर इतनी भयंकर थी कि डंपर के पीछे का हिस्सा पूरा अंदर धंस गया। इसके बाद गाड़ी भी घिसटती हुई एक पेड़ से टकराकर पलट गई। गाड़ी के पर कच्चे उड़ गए थे। इसमें कुणाल कुकरेजा 23 साल जिनके चंबा निवासी हैं, हिमाचल प्रदेश के जो रहने वाले हैं, जो देहरादून में अपने मामा मामी के घर पर रह के ग्राफिक एरा विश्वविद्यालय से BBA की पढ़ाई कर रहे थे। जानकारी ये भी सामने आ रही है कि हादसे में घायल हुए सिद्धेश का परिवार जयपुर में एक शादी में शिरकत करने के लिए घर से निकला हुआ था। घर पर कोई नहीं था तो उसने दोस्तों को पार्टी के लिए बुलाया। हालांकि पार्टी करने के बाद ये सभी दोस्त कहां जा रहे थे इसकी जानकारी अब तक किसी को नहीं पता चली। एक और बात यहां बताई जा रही है कि शहर के प्रतिष्ठित पटाखा कारोबारी सुनील अग्रवाल का बेटा अतुल अग्रवाल, जिसकी इस हादसे में जान चली गई, वो अपने 6 दोस्तों को नई इनोवा कार की पार्टी देना था। अतुल ने धनतेरस यानी 30 अक्टूबर को ही नई कार खरीदी थी, जिसकी पार्टी उसके दोस्त मांग रहे थे। सोमवार की रात उन्होंने अपने एक दोस्त जो कि सिद्धेश अग्रवाल के जाखन स्थित आवास पर पार्टी का आयोजन किया गया, पार्टी रखी गई। यहां से पार्टी करने के बाद ये लोग कहां जा रहे थे इसकी जानकारी किसी को नहीं है। जाखन से होते हुए कार बल्लूपुर के रास्ते कोलागढ़ की ओर जा रही थी, जबकि रास्ते में ही
नव्या का घर तिलक रोड भी पड़ता है। जिस जगह पर हादसा हुआ वहां से कुछ ही दूरी पर कुणाल के मामा का घर भी है। यहीं पर रहकर कुणाल पढ़ाई करता है। ऐसे में कई सवाल इस घटना के बाद उठ रहे हैं कि आखिर ये सभी दोस्त जा कहां रहे थे, क्यों जा रहे थे। फिलहाल पुलिस इस गहनता से इस मामले की जांच कर रही है, सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं। सिद्धेश अभी हॉस्पिटल में है, जिसके ठीक हो जाने के बाद ही इस पूरे मामले से पर्दा उठ पाएगा कि दरअसल हुआ क्या था। रही बात, पुलिस अभी तक इस मामले में बहुत कुछ आधिकारिक तौर पर नहीं कह रही। ये भी नहीं पता चल रहा कि पार्टी के दौरान इन लोगों ने क्या खाया पिया था, क्या ये लोग नशा कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, हादसे की असली वजह क्या थी, क्या डंपर चालक वहां पर गाड़ी डंपर की खड़ी थी या चल रही थी। बहुत सारे ऐसे अनसुलझे सवाल हैं। लोग सोशल मीडिया में तरह तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं ये सब निराधार है। इसके बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है कि वो लोग पार्टी में क्या किया, क्या खाया, उन्होंने क्या पिया, किसी तरह का ड्रिंक, ऐसा अभी तक किसी भी आधिकारिक बयानों में सामने नहीं आया है। हालांकि पोस्टमार्टम किया जा चुका है, सभी लोग जो छात्र छात्राएं हैं उनका अंतिम संस्कार भी किया जा रहा है। इस हादसे ने पूरे देश को दहला कर रख दिया है। जो तस्वीरें और फुटेज आ रही हैं वो हम आपको दिखा नहीं सकते। उसमें देखने का साहस जुटा पाना अपने आप में बड़ी बात है, लेकिन एक झटके में पूरी 6 छात्र छात्राओं की जिंदगी चली गई। आज उनके घर पे मातम पसरा हुआ है, घर वाले बेसुध हैं, बात तक कर पाने की स्थिति नहीं है। माँ और पिताजी के हालात ऐसे हैं कि वो अपने बेटे और बेटियों को देखने के लिए तरस रहे हैं। लेकिन एक सड़क हादसे ने 6 युवाओं की जिंदगी छीन ली है और इस घटना के पूरे देश को एक बार फिर रूह कपा दी है, झकझोर कर रख दिया है।